7 मई, 21 मई, 27 जुलाई, 6 अगस्त एंड 21 अगस्त, ये सारी की सारी ही वो डेट्स है जहाँ एनिमे के कुछ एपिसोड्स एंड मांगा के कुछ चैप्टर्स ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। एंड मज़े की बात यह है कि ये सारी की सारी इवेंट्स 2023 में अभी तक हुए हैं एंड बचे हुए 4 महीनों में भी काफ़ी कुछ होने वाला है। इनफैक्ट इसी सितंबर में 11 साल बाद द बिग 3 नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच सारे एक साथ आ रहे थे एंड ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होता, मगर जो ओजी नारुतो के 4 एपिसोड्स आने वाले थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया। रीजन टू इम्प्रूव क्वालिटी। फैंस थोड़े निराश थे इस डिसीजन से, लेकिन अगर क्वालिटी बरूटो जैसी निकलती तो फैंस पक्का गाली देते। सो इन माई आईज इट्स अ गुड डिसीजन। खैर अब डिटेल में बात करते हैं कि इन डेट्स को ऐसा क्या हुआ जिसने इंटरनेट को ब्रेक करके रख दिया। 7 मई, इस डेट को आया डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5, जिसका टाइटल था ब्लड रेड स्वॉर्ड, जिसमें तांजीरो हंतिंगू द अपर मून 4 की फाड़ के रख देता है। देखो हंतिंगू के पास पावर थी कि वो 4 से 5 हिस्सों में बट सकता था एंड ईच पार्ट हद से ज़्यादा पावरफुल था, जो रिप्रेजेंट करते थे वेरियस इमोशन जैसे कि जॉय, सॉरो, फियर एंड तांजीरो इन्हीं 4 में से 3 पार्ट से लड़ रहा था अपनी बहन नेजुको के साथ, जिसके स्टार्टिंग में तो ये दोनों बहुत पिट रहे थे। हंतिंगू इन्हें ओवर पार कर रहा था, बट एपिसोड का एंड आते आते तांजीरो रिलीज करता है अपनी हिनोकामी कागुरा की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म सन हेलो ड्रैगन हेड डांस, जो एक ही स्लैश में उन 3 हंतिंगू का गला काट देती है। एंड इसमें यूफोटेबल ने जो क्रेजी एनिमेशन प्रोवाइड किया है भाई, मजा ही आ गया एंड इस इवेंट ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। 21 मई, द पीक वन पीस का एपिसोड नंबर 1062 आया, जिसका टाइटल था द 3 स्वॉर्ड स्टाइल ऑफ द सुप्रीम किंग जोरो वर्सेस किंग। एंड इसने सब कुछ कर दिया। इंटरनेट को तो ब्रो किया ही किया, साथ ही साथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया, मोस्ट इम्पैक्ट फ्रेम्स इन 2 सेकेंड्स का। देखो इस एपिसोड में सब कुछ था, बेस्ट पेसिंग से लेकर रेडिकुलस एनिमेशन। इस एपिसोड में जोरो ने अपनी कॉन्करर्स हाकी अवेकन करी, जिसके बाद हमें किंग का पास्ट बताया गया कि कैसे वो काइडो से मिला एंड क्या है वो इन्फॉर्मेशन जिसको बताने से वर्ल्ड गवर्नमेंट 100 मिलियन बेरीज देगी। जिसके बाद एपिसोड के एंड में किंग एंड जोरो अपने अपने फाइनल अटैक्स प्रिपेयर करते हैं एंड जोरो किंग को लिटरली बीच में से काट देता है एंड बोलता है आई शैल बिकेम द किंग ऑफ हेल। इस मोमेंट पे जो गूज़बम्स आए थे मैं बता नहीं सकता एंड जो एनिमेशन इनके लास्ट फाइट में था, मैं बता रहा हूँ कि टोई एनिमेशन अंधा पैसा फूक रहा है, नॉट ओनली इन दिस एपिसोड बट पूरी वानो आर्क में। 27 जुलाई, इस डेट को रिलीज हुआ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एपिसोड ऑफ हिडन इन्वेंट्री आर्क एपिसोड नंबर 4 ऑफ जुजुत्सु काइसन सीजन 2। इस एपिसोड में हमने विटनेस किया गोजो सातोरू का रिटर्न, जिसने तोजी फुशिगोरो की फाड़ के रख दी अपनी न्यू पावर के साथ। देखो इस एपिसोड से पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तोजी ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है जुजुत्सु हाई को, जहाँ पर इस वक्त गोजो, गेटो एंड रिको साथ में है। तोजी ने बैरियर को चकमा दिया एंड वो चला गया सीधा सीधा हमारे गोजो पे अटैक करने, जिसके बाद हमें पूरे एपिसोड में तोजी वर्सेस गोजो की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें हर मोमेंट पे तोजी गोजो को ओवर पावर कर रहा था, जिसके एंड में तोजी गोजो को मार देता है ऐसा उसे लगता है। जिसके बाद वो जाता है अपने रियल टारगेट को मारने, जो कि है रिको, जो कि इस समय गेटो के साथ जुजुत्सु हाई के अंदर है एंड वो सक्सेसफुल रहता है रिको को मारने में। जिसके बाद हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है गेटो वर्सेस तोजी का क्लैश, जो कि होता है जुजुत्सु हाई के अंदर एंड भाई ये क्लैश काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। साथ ही साथ हमें ये भी पता लगता है कि गोजो अभी मरा हुआ नहीं है, वो अभी भी जिंदा है एंड वो जाता है तोजी से रिमैच करने, जिसमें वो अपनी न्यू पावर को अनलीश करता है एंड तोजी फुशिगोरो को लिटरली बीच में से फाड़ देता है एंड मार डालता है। इस पॉइंट तक मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का जो एनिमेशन है उसने फार बाय सरपास कर दिया है अपने पहले सीजन को। 6 अगस्त, तुमको पता है मैं किसकी बात करने वाला हूँ। वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनिमे हिस्ट्री, जिसने लिटरली इंटरनेट एंड फैंडम दोनों को फोड़ के रख दिया, लूफीज गियर 5। इस डेट को वन पीस का एपिसोड 1071 आया, जिसका टाइटल था लूफी स्पीक अटेंड गियर 5, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काइडो से डिफीट होने के बाद लूफी मूव नहीं करना चाहिए था, बेसिकली वो बैटल हार गया था। लेकिन तभी जुनिशिया को सुनाई देती है ड्रम्स ऑफ लिबरेशन 800 ईयर्स के बाद एंड वो कंफर्म करता है कि जॉय बॉय इज हियर
एंड वो बात कर रहा था नन अदर देन हमारे लूफी की, जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में ले लेता है जॉय बॉय की पर्सनैलिटी एंड अवेकन करता है अपनी गम गम फ्रूट की पैरामिसिया जोन एबिलिटी, जिसको लूफी नाम देता है गियर 5 का। एंड हमें पता चलता है गम गम फ्रूट की सच्चाई कि इस फ्रूट का एक और नाम है जो है सन गॉड निका। इस ट्रांसफॉर्मेशन यानी गियर 5 में लूफी कुछ भी करे जा रहा था, वो अपने सराउंडिंग्स तक को इफेक्ट कर रहा था, वो काइडो को एक टॉय की तरह ट्रीट कर रहा था, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट योनको। लूफी इसी के साथ बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की लिस्ट में शामिल हो जाता है गोकू एंड नारुतो के साथ। इस एपिसोड में एनिमेशन की बाउंड्रीज को सिर्फ पुश ही नहीं बल्कि उन्हें ब्रेक कर दिया गया। इस पॉइंट तक एनिमेटर्स वर गोइंग सुपर क्रेजी एंड इस एपिसोड के लिए टोई एनिमेशन ने जो लाइनअप सेट करी थी एनिमेटर्स की, दैट वाज इनसेन। तुमको अगर पता है कि ये एनिमेटर्स कौन है तो तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि इन्होंने क्या क्या फीट अचीव किए हैं एनिमे इंडस्ट्री में। 2023 के स्टार्टिंग में ही टोई एनिमेशन ने बोला था कि 2023 इज गोइंग टू बी द वन पीस ईयर एंड दे वर नॉट किडिंग अराउंड। जस्ट गो थ्रू वानो आर्क एंड यू नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। 21 अगस्त, 3 मंथ्स के लंबे इंतजार के बाद आया बोरुटो चैप्टर 81, बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 1, जिसमें हमने विटनेस किया टाइम स्लिप के बाद की कहानी। एंड दिस चैप्टर जस्ट ब्रोक द साइट वेयर मांगा इज अवेलेबल टू रीड। इस चैप्टर में हमने विटनेस किया न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच कैरेक्टर आफ्टर 3 years ऑफ टाइम स्किप। हमें पता चलता है अबाउट न्यू होकागे आफ्टर नारुतो विच इज शिकमारू, द स्मार्टेस्ट होकागे ऑफ ऑल बट नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के नए लुक भी रिवील हुए, जैसे कि हिमावारी, कवाकी, बोरुटो, कोड, सारदा, सुमिरे, इनोइची, चोचो एंड शिकडाई। इसी के साथ साथ ये चैप्टर काफ़ी सारे सवाल लेकर आया एंड उसमें से एक सवाल जिसका हर फैन को जवाब चाहिए कि वेयर इज सास्के। इस चैप्टर में जब कोड कोनोहा पे अटैक करता है तब हमें पता लगता है कि कोड की एक आंख किसी ने स्लैश कर दी है। जब वो सारदा से एक क्वेश्चन करता है कि बोरुटो कहाँ है तो सारदा रिप्लाई करती है कि बोरुटो 3 साल से विलेज से गायब है, जिसके रिप्लाई में कोड बताता है कि मुझे पता है, मैं उससे 2 साल से नहीं मिला। तो ये बीच का जो 1 साल मिसिंग है, तो फैंस ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सास्के इज डेड। जिन्हें नहीं समझ आया तो उनके लिए जो ये 1 साल इधर से मिसिंग है उसमें हाई पॉसिबिलिटी है कि कोड ने बोरुटो एंड सास्के पे अटैक कर दिया जब वो कोनोहा से भाग रहे थे। एंड सास्के इज द ओनली पर्सन जो कोड की आंख को ऐसे काट सकता है। भूलो मत उसके पास अभी भी सुसानो एंड मंगेक्यू शारिंगान है, बट आई थिंक ही इज अलाइव। एंड वो कहीं ना कहीं गया है मिशन पे, यानी कि वो गया है इन्वेस्टिगेशन करने अबाउट द कोड वेयरअबाउट्स एंड अदर ओत्सुसुकीज। अगर तुमने बोरुटो की मांगा पढ़ी तो तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। These are the 5 events of 2023 and manga which broke the internet। वन पीस देखने से डरते हो क्योंकि वो बहुत बड़ा लगता है तुम्हें, तो फिर इस वीडियो को चेकआउट करो। क्या पता इसके बाद तुम्हारा वन पीस को लेकर नजरिया बदल जाए। सायोनारा।